जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए, माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। जैसा कि आपको ज्ञात हो कि केपी की वाणी केवल मात्र विवाह, सगाई और शादी से संबंधित जानकारी देता है, तो यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया जाता है। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है, नए व्यूअर्स को आपको बता दें कि शुक्र और गुरु दोनों ही विवाह के कारक माने जाते हैं। जब गुरु का राशि परिवर्तन होता है या शुक्र का राशि परिवर्तन होता है तो जिन राशि में उनका गोचर होता है उस राशि के जातकों के विवाह के योग बनता है। इसके अलावा अन्य ग्रहों के राशि परिवर्तन से भी व्यक्ति विशेष पर प्रभाव पड़ता है। शुभ ग्रहों से शुभ ग्रह की प्राप्ति होती है और अशुभ ग्रहों से अशुभ की प्राप्ति होती है। कई बार राहु केतु शनि फायदा भी कराता है। तो यह जानकारी आपको जो भी दी जाती है केपी की वाणी पर, वह पूर्णतः जानकारी ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर रहती है। किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया जाता है, ना ही कोई मनगढ़ंत कहानी आपको बताई जाती है। तो आज की वीडियो में आपको शुक्र का जो राशि परिवर्तन 2 मई को होने जा रहा है, 2 मई को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इस वजह से मिथुन राशि के जातकों के जो भी नाम के जातक हैं उनके तो विवाह के योग बनेंगे ही, इसके अलावा अन्य राशियों के भी विवाह के योग बनेंगे। तो उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। उसके अलावा मैं आपको पूर्ण जानकारी दूंगा कि उन जातकों के किस दिशा में शादी होगी, किस नाम से शादी होगी, कितनी दूरी पर शादी हो सकती है, किस दिशा में शादी होगी। तो यह पूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। आपको बता दें कि शुक्र उच्च जिन राशि में होते हैं और गुरु जिन राशि में उच्च होते हैं, उन जातकों के भी विवाह के योग बनते हैं, या गुरु बनाते हैं या शुक्र बनाते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, आपके जानने वाले परेशान हैं, आपके चाहने वाले परेशान हैं, आप स्वयं परेशान हैं, इसके बावजूद भी बात नहीं बन पा रही है, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी में क्यों देर हो रही है। अगर आपने किसी ज्योतिष से सलाह ली है, अपनी कुंडली बनवाई है, तो कुंडली भेजें, हम लोग आपको कुंडली देखकर जानकारी देंगे। अगर कुंडली नहीं बनी है तो बनवा सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कई ऐसे जातक हैं जिन्होंने दोष निवारण भी करा लिया, इसके बावजूद भी उनके विवाह के योग नहीं बन रहे, और कई ज्योतिषों ने उन्हें सलाह दी 2 महीने में, 4 महीने में हो जाएगी। तो अगर इस तरह का कोई आश्वासन आपको मिला है तो एक बार आप केपी की वाणी से संपर्क करें। हम लोग शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ए से जेड तक देते हैं, यानी आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, तमाम तरह की जानकारी आप कुंडली बनवाकर, कुंडली दिखाकर प्राप्त कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, कमेंट में भी नंबर मंगा सकते हैं और मैं आपको नंबर दोहरा देता हूं 8521835670 8521835670 8521835670। अगर आपकी शादी हो चुकी है या आपकी शादी होने वाली है तो भी दोनों जातकों को मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। अगर शादीशुदा लोगों की कुंडली मिलान हो चुकी है, अगर उनमें कोई प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है तो वो उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। अगर किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो उसका निवारण करा ले। अगर आपकी शादी होने वाली है, आप कुंडली मिलान कराया है, आपके कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष, भकुर दोष, नारी दोष लगा है,
तो आप उसका तत्काल ही निवारण करा लें और उसके पश्चात ही परिणय सूत्र में बंधे तो यह आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर दोष रहित रहकर अगर आप विवाह करते हैं तो वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, अगर दोष युक्त होकर अगर आप विवाह संपन्न करते हैं तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। तो इस बात का आप अवश्य ख्याल रखें और अगर आप निवारण करा लेते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा रहने वाला है। आप इसके लिए केपी कीवानी से भी संपर्क कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको ग्रह राशि परिवर्तन की जानकारी देता हूं, उसके पश्चात मैं आपको ग्रह कुंडली में जब ग्रहों की स्थिति देखकर कैसे जातक के विवाह का पता लगाया जाता है उसके बारे में बताऊंगा और फिर अंत में आपको सारी जानकारी दूंगा उन जातकों की जिनकी शादी के योग बने और किस दिशा में होगी, किस नाम से होगी। तो गुरु का राशि परिवर्तन हो चुका है। गुरु वर्तमान समय मेष राशि में है, राहु के साथ विराजमान है। गुरु चंडाल का योग लगा हुआ है मेष राशि के जातकों के। लेकिन अगर आप निवारण करा लेते हैं तो मई जून में आप परिणय सूत्र में बन जाएंगे। वहीं शुक्र का राशि परिवर्तन कल दोपहर 1:50 पर जब होने वाला है, वर्तमान समय वृषभ राशि में और फिर अब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि के लड़कों के विवाह के योग हैं, लेकिन लड़कियों के विवाह के योग बहुत कम है क्योंकि द्वादश भाव में गुरु विराजमान हो गए हैं और जब द्वादश भाव में गुरु विराजमान हो जाते हैं तो विवाह में बाधा आध्यात्मिकता के चलते आती है। तो वृषभ राशि के जातकों के विवाह के योग इस वर्ष बहुत कम है, हालांकि वृषभ राशि के लड़कों के लिए योग बन रहे हैं। आइए अब मैं आपको शादी की संबंधित जानकारी देता हूं। तो कुंडली में वैसे तो नवग्रहों की बात की जाती है, वहीं अगर शास्त्रीय ढंग से देखा जाए, शास्त्र के अनुसार से देखा जाए तो 8 ग्रह हैं, 4 शुभ ग्रह हैं, 4 अशुभ ग्रह हैं। मंगल राहु केतु शनि को अशुभ ग्रह कहा गया है। बुध गुरु शुक्र रवि चंद्र को शुभ ग्रह कहा गया है। कई जातक जो है रवि को, कई ज्योतिष रवि को अशुभ ग्रह मानते हैं, पर मेरा मानना है कि रवि शुभ ग्रह है। सूर्य के मजबूत रहने से कैरियर और कारोबार में उन्नति मिलती है। इसके अलावा सूर्य अगर मजबूत रहता है तो जातक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति भी होती है अगर पंचम भाव में सूर्य मौजूद रहता है तो। इसके अलावा सप्तम भाव से द्वादश भाव के मध्य अगर सूर्य उपस्थित रहता है तो अगर पहली शादी टूट भी जाती है तो दूसरी शादी के योग बनते हैं। तो आप संपर्क कर सकते हैं सभी प्रकार की जानकारी के लिए। तो 4 शुभ ग्रह, 4 अशुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह बुध के रहने पर 20वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। गुरु के रहने पर 24वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। चंद्र के रहने पर 25वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। वहीं शुक्र के रहने पर 26वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। सूर्य के रहने पर 27वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। वहीं राहु के रहने पर 27वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। मंगल के रहने पर 28वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। शनि और केतु के रहने पर 30 वर्ष के पश्चात ही विवाह के योग बनते हैं। शनि और केतु के रहने पर जो है गुप्त शत्रु के चलते या जान पहचान मध्यस्थ व्यक्ति के चलते विवाह में बाधा आती है। तो आप इसका अवश्य ख्याल रखें। राहु केतु एक साथ और सभी ग्रह उनके मध्य उपस्थित हो जाता है तो फिर काल सर्प दोष लगता है। नवम भाव पंचम भाव में राहु केतु उपस्थित रहता है तो फिर पितृदोष लगता है। इसके अलावा सूर्य और मंगल के साथ नवम भाव में अगर सूर्य और राहु रहता है, मंगल या केतु रहता है तो फिर वो जातक जो है पितृदोष से पीड़ित हो सकता है। इसके अलावा मंगल के साथ राहु केतु अष्टम भाव में रहने पर या अन्य भाव में रहने पर नवम भाव को छोड़ के तो फिर जातक अंगारक योग दोष से पीड़ित हो जाता है। इसके अलावा गुरु के साथ राहु केतु के रहने पर जातक गुरु चंडाल दोष से पीड़ित हो जाता है। वहीं मंगल के रहने पर मंगल प्रथम भाव, द्वितीय भाव, अष्टम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, द्वादश भाव में मंगल के रहने पर जातक मांगलिक हो जाता है। लेकिन मंगल के साथ गुरु रहने पर, शुक्र रहने पर मंगल का परिहार हो जाता है। हालांकि इसका निवारण अवश्य करा लेना चाहिए। सप्तम भाव में अगर मंगल विराजमान है तो जीवन साथी के साथ अनबन नहीं रहती है। मामूली अगर आप उपाय करा लेते हैं तो फिर आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में मंगल का रहना अशुभ माना जाता है। इसका निवारण अनिवार्य होता है और विवाह से लेकर 8 वर्ष तक जो है जातक के लिए जो है बेहद कठिन रहता है विवाह पश्चात। दक्षिण भारत में जो है द्वितीय भाव को भी देखा जाता है। अगर द्वितीय भाव में मंगल विराजमान रहते हैं तो जातक मांगलिक हो जाता है। लेकिन उत्तर भारत में द्वितीय भाव को नहीं देखा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में दक्षिण और उत्तर दोनों का मिलन और चूंकि ऑनलाइन पद्धति अब सक्रिय है, इसके लिए द्वितीय भाव की भी गणना की जाती है। तो आपको बता दें कि मंगल के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर किसी जातक के विवाह में विलंब हो रहा है, उसको विवाह वर्ष पता नहीं है, उसकी आयु पता नहीं कि कितनी आयु, उसके माता पिता ने अगर उनकी आयु नहीं लिखी है या उनको जानकारी नहीं है, अगर आप लड़के हैं तो अर्क विवाह पूजन करा ले। अर्क विवाह पूजन करा लेते हैं तो सभी प्रकार के जो दोष हैं वो दूर हो जाता है और तत्काल से ही विवाह के योग बनने लगते हैं। तो ऐसे जातक जो मुझे सुन रहे हैं
उसमें मैं सलाह दूंगा कि अगर आपको आयु नहीं पता है तो आप चिंतित ना हो, कुंडली देखकर भी गणना की जाती है, लेकिन आपकी कुंडली नहीं बन सकती है क्योंकि आपके पास सही जानकारी नहीं है। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप अर्क विवाह का पूजन अवश्य करा ले। आप सुयोग्य और वरिष्ठ प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क करें और अर्क विवाह का अपने आसपास में अपनी उपस्थिति में आप अर्क विवाह का पूजन कराएं, ऑनलाइन पूजन ना कराएं, इससे जो है फल प्राप्त नहीं होता है। तो अगर आप अर्क विवाह का पूजा करा लेते हैं तो उसके पश्चात आपके विवाह के योग बनते हैं। वहीं बात करें लड़कियों के लिए तो कुंभ विवाह का विधान है। अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है तो कुंभ विवाह करा लें, उसके पश्चात जो विवाह के योग बनने लगते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको राशि परिवर्तन और ग्रहों के बारे में बताया है। आइए अब मैं आपको विस्तार से उन नामों की जानकारी देता हूं। तो सर्वप्रथम ए नाम के जातकों के योग बन रहे हैं विवाह के, क्योंकि वर्तमान समय में गुरु का गोचर हो चुका है। ए नाम की लड़कियों के शादी के प्रबल योग बन रहे हैं। जन्मदिन से 22वें वर्ष अगर आपकी आयु 22 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो विवाह के योग है। अगर आप ए नाम की लड़कियां हैं तो आपके जो है विवाह जो है वो राहुल, प्रकाश, राकेश, मनीष आदि नाम से हो सकती है। दक्षिण दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें नाम की तो PRM नाम के जातक से विवाह के योग बन रहे हैं अगर आप ए नाम के लड़कियां हैं तो। वहीं अगर आप ए नाम के लड़के हैं तो आपकी जो शादी है वो प्रेरणा, रचना, रीता, मोनी, प्राची आदि नाम से हो सकती है। कुल मिलाकर कहे तो M नाम के जातक से, R नाम के जातक से, P नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। दक्षिण दिशा में विवाह के योग प्रबल है। अगर उस दिशा में विवाह हेतु आपके माता पिता प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो शीघ्र रिश्ते तय होने की संभावना बनती है। वहीं बात करें अगला जो नाम अक्षर है वो के नाम का है। के नाम अक्षर यानी कि मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जातकों का नाम अक्षर के से होता है। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं या जातिका हैं तो आपका जो नाम अक्षर है के से शुरू होगा। आपके लिए विवाह जो है वो P नाम के जातक, S नाम के जातक और V नाम के जातक से होने की संभावना अधिक है। शादी जो है उत्तर दिशा में होने की संभावना प्रबल है। अगर आप के नाम के लड़के हैं तो आपकी शादी प्राची, प्रकृति, प्रेरणा, सुधा, शिखा, वंदना, वीणा आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर आप के नाम की लड़की हैं तो आपकी शादी प्रकाश, प्रदीप, पुनित, शेखर आदि नाम से हो सकती है। कुल मिलाकर कहे एस नाम यानी सौ नाम, पी यानी पौ नाम, वी यानी वो नाम, तो इन नामों से आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग है। ऐसे जातक जिनकी आयु 24 वर्ष से अधिक हो चुकी है, मिथुन राशि के जातक हैं, उनके लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है। इसके बाद अगला जो नाम अक्षर है वो एच नाम है। एच नाम के जातकों के लिए भी विवाह के योग है। जब राशि परिवर्तन हुआ है गुरु का तो गुरु जो है मीन राशि में कर्क राशि में उच्च होते हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए भी 1 वर्ष तक जो विवाह के प्रबल योग है। अगर आप लड़कियां हैं, कर्क राशि की जातिका है तो गुरुवार का व्रत अवश्य करें। 21 गुरुवार का व्रत जब चंद्र पक्ष चल रहा हो, कुल मिलाकर कहे तो शुक्ल पक्ष जब चल रहा हो तो शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से आप जो है गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं और कम से कम 21 गुरुवार का व्रत अवश्य करें और सावन से पूर्व कर ले, क्योंकि सावन के बाद जो है खरमास लग जाएगा, बलमास लगेगा, तो उस दौरान आप गुरुवार का व्रत प्रारंभ नहीं कर सकती है 1 वर्ष तक। तो गुरुवार का व्रत जो है आप सावन से पूर्व भी प्रारंभ कर ले और यकीन जानिए आप 16 या 21 गुरुवार का व्रत करती हैं तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी और शीघ्र शादी के योग बनेंगे। कई जातक ऐसे हैं जो कहते रहते हैं कि हमने साल भर से, आप अगर पूर्ण विश्वास से, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से अगर आप व्रत करती हैं तो ऐसे मैंने कई जातकों को सलाह दी है, उन्होंने भक्ति भाव से गुरुवार का व्रत की पूजा की है और उनके विवाह जो है वो तय भी हुए हैं। कई जातकों की शादी भी हो गई है। तो अगर आप एच नाम के जातिका हैं तो फिर आपके लिए गुरुवार का व्रत अनिवार्य है, गुरु को मजबूत करें। बात करें प्रस्ताव की तो LGM नाम के जातक से जो है विवाह प्रस्ताव आ सकता है। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं, लड़के हैं तो ललिता, गरिमा, मोनी, लक्षिता आदि नाम से विवाह हो सकता है। वहीं अगर आप L नाम की लड़की है तो आपके लिए जो प्रस्ताव आ सकता है या आप जिनके साथ परिणय सूत्र में बन सकते हैं उनका नाम L यानी कि लौ से होगा, G यानी गौ से होगा, S यानी सौ से होगा और M यानी मौ से होगा। तो लव, ललित, मनीष, गणेश, महेंद्र, शिखर, संजय, संजीव आदि नाम से हो सकता है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको H नाम की दी। इसके अलावा M नाम के जातकों के लिए भी शुभ योग बना है। M नाम के जातकों के लिए भी विवाह के योग मई महीने में बन रहे हैं, चूंकि मिथुन में जब शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है तो माँ जो है जगदम्बे की कृपा सिंह राशि के जातकों पर भी पड़ रही है और सिंह राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है। तो अगर आपका नाम M से है, सिंह राशि के जातक है तो MKSG नाम के साथ आपके परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के सिंह राशि के जातकों के साथ परिणय सूत्र में बंधने के योग रहते हैं, तो इसके चलते सिंह राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है। तो अगर आप M नाम के लड़के हैं तो सुधा, शिखा, कल्पना, किरण, मोनी, मोहिनी आदि नाम से शादी हो सकती है। वहीं अगर आप M नाम के लड़के हैं
लड़कियां हैं तो संजीव, कार्तिक, महेश, महेंद्र, शिखर आदि नाम से आपकी शादी हो सकती है। वहीं अगला जो नाम अक्षर है वो आर से है। तुला राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं 1 वर्ष तक, क्योंकि तुला राशि के जातकों के सप्तम भाव में गुरु विराजमान हो गए हैं और गुरु विराजमान होते हैं तो उस राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग बनाते हैं। खासकर तुला राशि की लड़कियों के लिए विवाह के प्रबल योग हैं। तो अगर आप तुला राशि की लड़कियां हैं तो आपके जो विवाह है वो निम्न नामों से हो सकता है। गणेश, मनीष, टिंकू, तिलक, महेंद्र आदि नाम से हो सकती है शादी आपकी। यानी कि एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक, पी नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। वहीं अगर आप आर नाम के लड़के हैं तो गरिमा, मोहिनी, टीना, माधुरी आदि नाम से विवाह के योग बन रहे हैं। अगला और अंतिम जो नाम अक्षर है वो डी से है। डी यानी मीन राशि। तो शुक्र जो है मीन राशि में उच्च होते हैं, गुरु जो है कर्क राशि में उच्च होते हैं। तो शुक्र जो है मीन राशि में उच्च होते हैं, इसके चलते मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो आपके लिए विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं और विवाह जो है वो SGV नाम के जातक से होने के प्रबल योग है। बात करें दिशा और दूरी की तो उत्तर पूर्व दिशा में विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के पूर्व दिशा में विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। वहीं कर्क राशि के जातक के जो है वो दक्षिण पश्चिम में विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। बात करें दूरी की तो अगर सप्तम भाव में चंद्र, शुक्र तथा गुरु हो तो विवाह लड़की के घर के आसपास होती है। अगर सप्तम भाव में वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि स्थित हो तो 90 किलोमीटर के अंदर होती है। अगर कुंडली के सप्तम भाव में मिथुन, कन्या, धनु हो तो 80 से 100 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। और सप्तम भाव में मेष, कर्क, तुला और मकर हो तो ससुराल की अधिकतम दूरी 200 किलोमीटर होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको शुक्र के राशि परिवर्तन से 5 नामों के जातकों की जानकारी दी है जिनके विवाह के योग मई महीने में प्रबल हैं। आपके रिश्ते अचानक से पक्के हो जाएंगे, यानी कि विवाह का रिश्ता जो है वो आ सकता है और परिणय सूत्र में आप बन सकते हैं। तो इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। कल तक के लिए इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मान और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।